अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स यानी एंजाइम्स की अक़साम। दोस्तों, ये एंजाइम्स के चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। पिछले वीडियोस में हमने एंजाइम के चैप्टर को मुकम्मल तौर पर कवर कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियोस देख ले, ताकि आपको एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन वाली वीडियो बआसानी और इजीली समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। Classification of enzymes. The International Union of Biochemistry in 1961 proposed the classification of enzymes into 6 groups. दोस्तों, 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, यानी जिस तरह के रिएक्शन एंजाइम्स करते हैं उनके बेसिस पर एंजाइम्स को 6 ग्रुप्स में डिवाइड या फिर 6 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। तो आज हम उन तमाम के तमाम 6 ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बेसिकली कौन से 6 अक़साम है एंजाइम्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज की। Well, these enzymes catalyze different oxidation and reduction reactions by removing or adding electron and hydrogen ions. अब दोस्तों, ये ऐसे enzymes होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोस्तों, ये एक मॉलिक्यूल या फिर एक रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन आयंस को लेकर दूसरे मॉलिक्यूल या फिर दूसरे रिएक्शंस तक पहुंचाता है, such as oxidases, peroxidases and dehydrogenases। यानी दोस्तों, peroxidases, oxidases और साथ ही साथ dehydrogenases। अब peroxidases बेसिकली कौन सी एंजाइम्स है जो ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं। और अगर हम dehydrogenases की बात करें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो एंजाइम्स करते हैं उनको कहा जाता है dehydrogenases। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर देखते हैं ट्रांसफरेजेस को। Well, these enzymes transfer groups from one to another molecule, e.g. amino groups, carboxylic groups and methyl groups। अब दोस्तों, ट्रांसफरेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ग्रुप्स को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक पहुंचाते हैं, जो एक मॉलिक्यूल से फंक्शनल ग्रुप को लेकर दूसरे मॉलिक्यूल तक उस फंक्शनल ग्रुप को पहुंचाने का काम करते हैं, जैसे कि अमाइनो ग्रुप्स वगैरह, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स वगैरह और इसी तरह मिथाइल ग्रुप्स वगैरह। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हेक्सोकाइनेज एंड ट्रांस अमाइनेज। अब दोस्तों, हेक्सोकाइनेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को सेंड करते हैं, एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को लेकर उसे ग्लूकोज तक पहुंचाते हैं। और दोस्तों, ट्रांस अमाइनेज भी अमाइनो ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर हम तीसरे नंबर पर देखें तो हाइड्रोलाइसिस। अब दोस्तों, ये हाइड्रोलाइसिस कौन से एंजाइम है? सच एंजाइम्स ब्रेक लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय एडिंग वाटर। अब दोस्तों, लफ्ज हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस से निकला है। और अगर आपको याद होगा, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन पढ़ते वक्त हमने कहा था कि हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़ता है, लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बाय द हेल्प ऑफ वाटर, यानी वाटर की मौजूदगी में वाटर को ऐड करके लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स क्या करते हैं? लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं वाटर की मौजूदगी में, वाटर की एडिशन करके। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लाइपेज जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है मोनोमर्स में, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है मोनोमर्स में, और प्रोटीएज प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करते हैं और प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है मोनोमर्स में। अगर चौथे नंबर पर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन एंजाइम्स को लाइसिस एंजाइम्स कहा जाता है। अब दोस्तों, ये कौन से एंजाइम्स है? सच एंजाइम्स ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड्स एंड रिमूव्स फंक्शनल ग्रुप विदाउट एडिंग वाटर। अगर दोस्तों वाटर की मौजूदगी में
मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है तो उनको कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड तोड़कर फंक्शनल ग्रुप को रिमूव किया जा रहा है, और यहाँ पर वाटर की मौजूदगी में ये काम नहीं होता विदाउट एडिंग वाटर, यानी वाटर की गैर मौजूदगी में कोवेलेंट बॉन्ड तोड़कर फंक्शनल ग्रुप्स को रिमूव किया जाता है मॉलिक्यूल से। और ये काम कौन से एंजाइम्स करते हैं? लाइसिस एंजाइम्स सच एज डी कार्बोक्सिलेज एंड डी अमाइनेज एटसेट्रा। यानी दोस्तों इन एंजाइम्स की एग्जांपल है डी कार्बोक्सिलेज और डी अमाइनेज। हमने यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज की एग्जांपल ली है। फॉर एग्जांपल ये एक पायरुवेट मॉलिक्यूल है। पायरुवेट में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक कीटोन ग्रुप होता है और साथ में CH2 होता है। तो दोस्तों ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और पायरुवेट को हमने लिया और यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज की मौजूदगी में ये पायरुवेट यहाँ से इस मॉलिक्यूल को, ये डी कार्बोक्सिलेज इस मॉलिक्यूल को तोड़कर पायरुवेट को चेंज करेगा एसिटाल्डिहाइड में, और साथ ही साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिलीज किया जाएगा। अब दोस्तों ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी अगर हम एसिटाल्डिहाइड को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे तो वो पायरुवेट की फॉर्मेशन कर सकता है कार्बोक्सिलेज की मौजूदगी में। अगर हम मजीद देखें तो 5वें नंबर पर आइसोमरेसिस की नंबर आती है। अब आइसोमरेसिस कौन से एंजाइम है? आइसोमरेसिस लफ्ज निकला है आइसोमर्स से, यानी आइसोमरेसिस एंजाइम्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले आइसोमर्स को समझना होगा। दोस्तों आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इन सब की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हर एक की अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों आइसोमरेसिस लफ्ज आइसोमर से निकला है, यानी दोस्तों आइसोमरेसिस एंजाइम्स ब्रिंग्स इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स विद इन अ मॉलिक्यूल। यानी दोस्तों एक मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिक्यूल रीअरेंजमेंट्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स को तोड़कर नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, सच एज फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। अब दोस्तों ये बेसिकली ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम लास्ट टाइप की बात करें तो दीज आर लाइगेसिस। अब दोस्तों लाइगेसिस को सिंथेसिस एंजाइम भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सिंथेसिस करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं आइए देखते हैं। सच एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सबस्ट्रेट्स। दोस्तों ये लाइगेसिस एंजाइम्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबस्ट्रेट के बीच बॉन्ड्स बनाने के, और दोस्तों उन बॉन्ड से क्या होगा? एंड फॉर्म्स पॉलीमर्स बाय जॉइनिंग मोनोमर्स। दोस्तों उन बॉन्ड से पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि दोस्तों उस बॉन्ड की वजह से दो मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होंगे, दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे और वो पॉलीमर्स की फॉर्मेशन करेंगे, सच एज DNA पॉलीमरेज एंड RNA पॉलीमरेज। अब दोस्तों अगर हम DNA के स्ट्रक्चर या फिर RNA के स्ट्रक्चर को देखें तो ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। वो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्डिंग करके DNA और RNA के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो दोस्तों जो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं वो इन्हीं लाइगेसिस एंजाइम्स की मदद से मिलते हैं और पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीमर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि दोस्तों DNA और RNA। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अपनी अगले आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।